अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम से। और यहाँ पर सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी फजर की। और उसके बाद फिर मैं छत पर आई थी ताकि ज़रा ठंडी हवा का नज़ारा कर सकूँ। और ऊपर मौसम बहुत ही अच्छा था और यहाँ पर ये एक कबूतर बैठा हुआ था। तो पता नहीं कहाँ से ये सुबह-सुबह सैर करते हुए इधर आ गया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी देर बैठा रहा। तो अब गर्मी जो है वो काफ़ी शुरू हो चुकी है, यानी असल वाली गर्मी आ चुकी है। और सुबह-सुबह के टाइम यानी 7 बजे तक तकरीबन मौसम अच्छा रहता है, यानी हवा जो है वो ठंडी-ठंडी चलती रहती है। लेकिन फिर जैसे-जैसे सूरज नज़र आता है ना, तो उसके बाद फिर गर्मी में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ख़ैर अभी वो घुटन और हबस वाला मौसम तो नहीं है, लेकिन गर्मी है, लेकिन इतनी फ़ील नहीं होती। यानी अगर आप घर के अंदर हों तो बाहर निकलें तो फिर तो शदीद किस्म की लू जो है ना वो चल रही होती है। तो ख़ैर अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी काम करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं जो मुझे आज पहनने हैं। उसके बाद फिर मैं और कुछ छोटे-छोटे काम वग़ैरह करूँगी। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मुझे जाना है किचन में और नाश्ता बनाने के लिए तैयारियां वग़ैरह करनी है। तो नाश्ता तो कोई इतना हमारा लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन काम तो बहरहाल काम होता है। तो छोटे-छोटे काम भी जब मिलते हैं तो वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इस टाइम राउंड अबाउट टाइम था कोई 6 बजे का। तो 7:15 मैंने घर से निकलना होता है। तो फिर आप उसी हिसाब से देख लें कि कितना थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो इसमें मुझे थोड़ा-सा भी जो काम करना है ना, तो उसके लिए टाइम जो है ना वो मुझे जल्दी-जल्दी यानी ये काम करने पड़ेंगे, ताकि मैं अच्छे से टाइम अपना जो है वो यानी थोड़ा बहुत रहता हो टाइम तो मैं अपने काम कर लूँ और फिर मैं रेडी होके बैठ जाऊँ रिक्शे के इंतज़ार में। तो ख़ैर आजकल जो मेरी नाश्ते की रूटीन है तो वो ये है कि मैं सबसे पहले तो किचन में जाती हूँ और अ, लस्सी बनाती हूँ। और उसके साथ फिर बाद में मैं दूसरा यानी अपने हस्बैंड के लिए चाय मैंने बनानी होती है तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं छोटे-छोटे से 2 पराठे बनाती हूँ, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। तो अब जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। इवन मैं खाना खा रही होती हूँ ना, तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और इसके नतीजे में फिर खाना मुझसे बहुत कम खाया जाता है, यानी एक रोटी भी मैं पूरी नहीं खा पा रही हूँ जब से गर्मी स्टार्ट हुई है। तो भूख मुझे काफ़ी लगी होती है जब यानी खाना खाना होता है, लेकिन पानी इतना पी लेती हूँ कि खाना फिर नहीं खाया जाता। तो इसलिए आजकल बिल्कुल थोड़ा-सा ही यानी जो खुराक वग़ैरह है ना वो हो गई है हमारी। तो पानी की मिक़दार ही बस ज़्यादा हुई हुई है और वही हम लोग ज़्यादा पीते हैं। तो लस्सी मैं बनाऊँगी, मीठी लस्सी बनाती हूँ, उसको बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर थोड़ा-सा सालन गरम करूँगी और पराठे बनाऊँगी और बस यही हमारा नाश्ता होता है। तो इसके बाद फिर मैं यानी किचन थोड़ा-सा समेटती हूँ, यानी जो बर्तन वग़ैरह हैं वो धो लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा-सा किचन की सफाई वग़ैरह करके तो फिर मैं जल्दी से किचन से निकल आती हूँ और फिर मैं फ्रेश होती हूँ और कपड़े वग़ैरह चेंज करती हूँ और तैयारी करके तो मैं स्कूल की राह लेती हूँ। तो इसी तरह जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो भी मेरी ये रूटीन होती है कि आते ही पहले मैंने फ्रेश अप होना होता है और उसके बाद फिर मैंने अपने काम वगैरह स्टार्ट करने होते हैं। तो चाय वगैरह बनाती हूँ हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए मैंने जो भी खाना पीना हो तो वो बना लेती हूँ। तो इस तरह बस हल्की फुल्की रूटीन ही आजकल चल रही है हमारी। तो बस ये यहाँ पर मैं आ चुकी थी स्कूल। और स्कूल में ये गर्मी की वजह से हमारे किचन गार्डन का हाल जो है ना वो बहुत ही बुरा हुआ हुआ है। इस पे पानी की शदीद कमी हो रही है और हालांकि इसको पानी देते हैं डेली ही, लेकिन इतनी गर्मी में 2 टाइम पानी देना चाहिए, तभी ज़मीन जो है ना वो अच्छे से सैराब होती है। तो ख़ैर टमाटर जो है ना वो बहुत ही छोटे-छोटे हैं लेकिन रेड हो चुके हैं। और इसी तरह जितनी भी यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगी थी ना सबका साइज़ जो है वो बहुत ही
यानी छोटा छोटा टाइनी टाइनी सा साइज़ है। तो बैंगन है, भिंडी है और तोरी है और उसके अलावा टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये जो टमाटर की बेल है ना, ये बिल्कुल सूख चुकी थी, लेकिन इस पे जो टमाटर लगे हैं ना वो रेड हो चुके हैं। लेकिन ये इतने छोटे छोटे टमाटर हैं ना कि इनका क्या ही बनना है। और वैसे भी आजकल टमाटर जो है ना वो बहुत ही सस्ते हैं, तो बाज़ार से भी ले आते हैं, तो वो भी मेरी फ्रिज से ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ से पता नहीं कोई लेता है या नहीं, यानी कोई टीचर भी मेरा ख्याल है यहाँ से तोड़ती नहीं है। तो इसलिए ये टमाटर जो है ना हमारे बस सजावट के लिए ही हैं। तो यहाँ पर जी मैं घर आ चुकी थी और मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है, और उसके बाद अब शाम का यानी टाइम हो रहा है खाना बनाने का। तो आज मैंने बनानी थी भिंडी मैंने धो के रख दी है, और जब तक वो ड्राई होती है तब तक मैं प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह काट लूँगी। तो भिंडी में ना मुझे प्याज थोड़े से ज़्यादा ही पसंद हैं, तो इसलिए फिर मैं भिंडियों में प्याज थोड़े ज़्यादा डालती हूँ, करेलों में भी और भिंडी में भी। और आजकल जो गर्मियों की सब्ज़ियाँ हैं ना, उन सब सब्ज़ियों में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, यानी करेले, भिंडी, तोरी, और इसके अलावा भी अगर कोई सब्ज़ी हो जैसे अरवी वगैरह है, तो उसके अंदर भी प्याज का इस्तेमाल मैं ज़्यादा ही करती हूँ। तो इसलिए आजकल जो है ना, यानी हर सब्ज़ी जो है वो प्याज के बगैर बनती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ, और भिंडी मेरे पास आज 1 किलो है, क्योंकि जब मैं फ्राई करती हूँ ना भिंडी को, तो वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो इसलिए फिर आज मैंने हस्बैंड से बोला था कि 1 किलो भिंडी ही ले आएँ, क्योंकि आधा किलो भिंडी जो है ना वो तो हम रात में ही फिनिश कर जाते हैं, तो सुबह नाश्ते के लिए सालन नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें बोला कि आज आप ज़्यादा भिंडी लेकर आएँ, क्योंकि भिंडी मेरी भी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है, तो हम ये सालन जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए फिर आज मैंने 1 किलो भिंडी मंगवाई थी, और उसको मैंने धो के रखा है, तो वो भी मैं काटती हूँ। तो बस ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है, और मैं सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे हमारी गैस आती है, तो 1.5 घंटा लगता है मुझे सब्ज़ी वगैरह तैयार करने में। और उसके बाद फिर जैसे ही गैस आती है तो बस मैं पकाना शुरू कर देती हूँ। तो भिंडी की जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल जो है ना वो बिल्कुल नहीं करती। तो बस टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च, यही मैं 3 चीज़ें इसमें डालूँगी, और उसके अलावा कोई मैं इसमें गरम मसाला या वो कुछ भी नहीं डालूँगी। सिर्फ सूख मिर्च, हल्दी और नमक का इस्तेमाल होगा ड्राई मसालों में। तो मुझे इसी तरह से भिंडी अच्छी लगती है। तो मैंने एक जगह पे किसी के घर से खाया था ये सालन, तो उन्होंने इसमें अदरक और लहसुन भी डाला हुआ था। तो यकीन करें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी के सालन में अदरक और लहसुन। तो अगर मैं भिंडी और गोश्त बनाऊँ ना, तो फिर जो है ना वो मैं गोश्त, यानी जब मैंने गलाना होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो पहले ही हमें गलाना होता है, तो फिर मैं उसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जब मैंने अकेली भिंडी बनानी हो ना, तो फिर मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। तो यहाँ पर जी भिंडी को मैंने काट लिया था, और काटने के बाद अब मैं इसे कर लूँगी फ्राई। तो मैं भिंडी को यानी आधी आधी मिक़दार में फ़्राई कर रही हूँ, क्योंकि तभी ये सही से फ्राई होगी, क्योंकि ज़्यादा भिंडी है। तो इसलिए फिर आधी को मैं पहले कर लूँगी और उसको निकाल दूँगी, और फिर बाकी की मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह भिंडी वैसे मुझे तो पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको यानी ब्राउन ब्राउन सा कर लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी भिंडी फ्राई की हुई अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी, यानी तकरीबन 70% तक मैंने इसको फ्राई किया है, और उसके बाद फिर मैंने भिंडी निकाल ली थी, और फिर मैंने प्याज जो थे ना वो इसी ऑयल में पानी ड्राई हो जाने तक इनको मैंने अच्छे से फ्राई किया, और फिर इसमें ऐड कर दिए टमाटर और सब्ज़ मिर्च। और फिर जब टमाटरों का भी पानी ड्राई हो गया, तो फिर मैंने इसमें भिंडी ऐड की, और साथ ही इसमें मैंने नमक, सूरख मिर्च और हल्दी वगैरह ऐड करके, तो इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक दम पर रख दिया। तो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।